किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर रितेश शर्मा बासमती निर्यात विकास प्रतिष्ठान से। मानसून की इस झमाझम बारिश के बाद बासमती की रोपाई में निश्चित रूप से तेज़ी आ रही है। किसान भाई अब बासमती की रोपाई करने में चल पड़े हैं और रोपाई में कुछ बिंदुओं का यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी फसल लेके मुनाफा अधिक कमा सकेंगे। खास तौर से जो आपने ध्यान रखना है, एक तो उचित दूरी पर बासमती की रोपाई करनी है। इसके लिए 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी और 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें। धान की गहराई जब आप रोपाई करते हैं तो उसकी गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रोपाई आप लाइनों में करें, मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस तरह से लाइनों में करें और हर 10 लाइन के बाद एक लाइन छोड़ दें। ये जो रास्ते छोड़े जाएंगे ये आपके स्प्रे करने के लिए, पौधों की देखभाल के लिए, खाद डालने के लिए तो होंगे ही, और सबसे ज़्यादा जो इसका फ़ायदा होगा कि इसमें सूर्य का प्रकाश आपके खेतों में अंदर तक पहुंचेगा, जिससे बीमारी और कीड़े आपके खेत में कम आएंगे। और जो सूक्ष्म जीव तत्व हमारी मिट्टी में बहुत सारे करोड़ों की संख्या में हैं, वो सारे सक्रिय होंगे और हमारे पौधे का विकास अच्छा होगा तो उपज भी अच्छी होगी। रोपाई करने से पहले कद्दू अच्छे से करें और लेबलिंग का विशेष ध्यान रखें। यदि आपका खेत समतल नहीं है तो धान की खेती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा जब आप पौध उखाड़ रहे हैं तो क्यारी में पानी भरकर ही पौध उखाड़ेंगे, सूखे में पौध न उखाड़ें। और पौध को उखाड़ने के बाद उनकी जड़ों को कम से कम 1 घंटा ट्राइकोडर्मा के घोल में डुबो के रखें, जिससे कि आपके खेत में प्रारंभिक अवस्थाओं में बीमारियों का प्रकोप ना हो पाए। एक बात आती है कि हमारे खेत में कल्ले ज़्यादा कैसे निकले। उसके लिए आपने BEDF द्वारा विकसित पाटा लगाने की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप एक पाटा ले लें लंबा, जो कि 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर तक भी चौड़ा हो सकता है और जिसका वजन वो जो है 12 से 17-18 किलो तक हो। तो क्या होगा, खेत में पानी भरिए, रस्सी बांधिए और पूरे पाटे को खेत में चला दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जड़ों का विकास अच्छा होगा, आपके खेत में कल्ले बहुत निकलेंगे, टिलरिंग बहुत होगी। बिना पूछे, बिना सोचे समझे, बिना वैज्ञानिक की सलाह के किसी भी रसायन का प्रयोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।